सचिन के पास। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी पिक। Good morning, Anuj ji. Good morning, Ashish ji, and good morning to all the panelists. Clearly, IndusInd बैंक में पिछले हफ्ते में भी काफी अच्छी वीकनेस थी। एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज को इसने रिस्पेक्ट किया था, बट जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स ट्रेंड हो रहा है, 25 लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस थोड़ी सी और कंटिन्यूड ही रहेगी। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मुझे लग रहा है लगभग 900 की रेंज यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ट्रेडिंग के लिए से अगर मौका मिल जाता है तो फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 966 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। मुझे लग रहा है ये लेवल जब तक स्टॉक काटता नहीं है ऑन द हायर साइड, तब तक रिवाइवल नहीं होगा। एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि 910 से लेके 880 तक की एक ट्रेजेक्ट्री ओपन हो जाए। सो ट्रेडिंग के लिए से टारगेट होगा 910 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में 966 के स्टॉप लॉस के साथ। सब खरीदारी का ही मन है भाई साहब। ये समीकरण आज सुबह बिगड़ गए, अदरवाइज सारे ठीक ठीक था सब फ्राइडे की क्लोज तक। गिरावट में खरीदारी करने का मन होता है। क्या इंडसइंड बैंक एक सेल कॉल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, लेकिन ये चंदन पहले चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आप क्या पिक कर बताइए मेरे। वीरेंद्र जी, यहाँ पर एचएएल ने एक वीकली स्विंग तोड़ दिया है। वहां पर 3800 के आसपास काफी अच्छा क्लस्टर सपोर्ट था, वो ब्रीच हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये पुल बैक अगर मिल जाता है 3775 तक, मुझे लग रहा है बिकवाली करनी चाहिए ऑन द हायर साइड। 3790 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड हो सकता है कि 3660 तक का एक ड्रॉप नजर आए। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं एचएएल के फ्यूचर्स में अप टू 3775। हुड को लेकर आइए एक बार जरा। और हुड को भी आज का सॉर्ट ऑफ मिनी एक्सीडेंट बनता जा रहा है। एक बार हुडको का जरा 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, और ये आएगा आपकी स्क्रीन पर स्टॉक। और हुडको में अब मुझे लग रहा है कि बड़ी गिरावट है, ये देखिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है अब काफ़ी लोग फंसे हैं, और ख़ास तौर से आई थिंक 1-2 कुछ यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरीज़ भी कुछ ऐसी रही थी जो मतलब लग रहा है कि शायद बनी थी लोगों को फंसाने के लिए। लेकिन बड़ी गिरावट इसमें इस समय स्टॉक में दिखाई देगी हुडको में। उस पर आई थिंक जब वो पिछली बार हफ्ते वो रैली हो रही थी, तब मैंने एक व्यू भी लिया था वीरू कि इस स्टॉक में फंसिएगा मत और हायर लेवल पर निकलने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये बस ये चार्ट रखिए अब जरा। वो न्यूज़ जब छपी थी तब 235-238 पर थी, तब हमने वो व्यू लिया था कि इसमें से हर रैली में से निकलिएगा। और अब देखिए 7 दिन में किस तरीके का मूव आ रहा है। 10% के करीब हुडको का शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सचिन, हुडको क्या ऐसे ब्रेकडाउन माने आज के मूव को? देखिए, मेजर ट्रेंड तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी वीक ही रही थी। इनफैक्ट एक अच्छा पुल बैक भी यहाँ पर जनरेट हुआ था, वो पुल बैक सस्टेन नहीं हो पाया। एंड जिस तरीके से ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, तो मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है वो थोड़ी सी कंटिन्यूटी रहेगी। जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट चार्ट पे नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 180 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक अभी भी अच्छा मौका है। अगर पुल बैक मिल जाता है तो पोजिशन थोड़े से रिड्यूस करने चाहिए। एक अच्छा टर्न अराउंड तभी होगा जब स्टॉक 245-250 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो जाए। बट मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर परसिस्ट करेगी 180 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, देखिए सेल करके ही भी पैसा बन रहा है, और हुडको जैसे स्टॉक में तो आपको कभी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बार पहले भी फंसा चुका है। और अगर ऐसा स्टॉक जहाँ पर आप इसका थोड़ा लंबा चार्ट रखेंगे ना, एक 3 साल का चार्ट फॉर एग्जांपल रख देंगे, अब तो खैर एफ एन ओ में भी है, तो अब तो वो मस्ती चलेगी भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि एफ एन ओ में आने के बाद तो आप कभी भी उसको वो बेच सकते हैं। और कुछ कंसिडर करने वाले स्टॉक्स में क्या क्या शामिल है, एक बार लेके आइए आप स्क्रीन पे। इंडिगो, ये प्रकाश सर की कॉल थी, ये हो गया। एचयूएल ने 2-3 दिन से अच्छे एफर्ट्स दिखाना शुरू किए हैं। और सचिन, आप मैं अभी तक का ज़्यादा डिस्कशन जो है वो एफएमसीजी पे ही डेडिकेट कर रहा हूँ। आप एचयूएल की रीडिंग को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, लेकिन उसके बाद उसी दिन रिवर्सल भी आया। अभी आपका व्यू एचयूएल पे क्या बन रहा है? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन काफी स्टेबल होते हुए नजर आई है। एक काफी समय से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर एग्जिबिट हुई थी, बट जिस तरीके से इसने एक रिएक्शन लो बनाया पिछले हफ्ते में 2300 के आसपास का सपोर्ट को वापस रिकन्फर्म किया है, वहां से जो तेजी उभर के नजर आ रही है, मुझे लग रहा है वो काफी सस्टेनेबल है। हो सकता है कि एक नियर टर्म स्विंग बॉटम यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका हो। तो अगर डिक्लाइंस आते भी है तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन होगा इस पूरे चाल में। तो यहाँ पर
बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति डिप्लॉय करने की सलाह होगी। 2250 का एक मेजर सपोर्ट है, वो सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ ऑन अ डिक्लाइंस 2300 तक भी आप अक्यूमुलेट कर सकते हो सकता है कि स्टॉक वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का प्रयास करे, जो लगभग अराउंड 2550 के आसपास प्लेस्ड है। बिल्कुल। मीनवाइल सचिन, आपका ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर हीरो मोटो कॉर्प में मुझे लग रहा है एक सपोर्ट है 4000 के आसपास, वो सपोर्ट वापस रिविजिट हुआ है एंड वहां से थोड़ी सी एक बाइंग इमर्ज हो रही है। तो हो सकता है कि एक अच्छा अटेम्प्ट हो जाए वापस 4130 4140 के लेवल्स को पार करने का। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी हीरो मोटो कॉर्प के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 4010 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 4140 का, एंड अगर ये सस्टेन हो जाता है तो मुझे लग रहा है 4200 तक की एक अच्छी चाल बन सकती है। ओके, हीरो मोटो कॉर्प बाय 4066 पे। फोकस करते हैं हमारी खास सीरीज पर, बजट बोनंजा। जी हाँ, बजट नज़दीक खड़ा, शनिवार को बजट है। उससे पहले टेक्निकली और फंडामेंटली हमारे दोनों विशेषज्ञ जो हैं वो एक एक अपनी टॉप कॉल्स बताएंगे जो कि बजट के प्रोस्पेक्टिव से अच्छी लग रही है। सचिन से शुरुआत करते हैं। सचिन, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है गोदरेज एग्रोवेट में एक करेक्शन यहाँ पर कंप्लीशन स्टेजेस पे है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एक प्राइस स्टेबिलिटी आई है 700 लेवल के आसपास, इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सपोर्ट भी इसी लेवल के आसपास प्लेस्ड है। सो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव के लिए वापस वेल पोजीशन है। एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स वेव के बाद करेक्टिव यहाँ पर कंप्लीशन पे है, एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है 630 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अक्यूमुलेट करना चाहिए। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में 830 तक की एक रैली बने, बट पोजिशनली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 930 940 जोन के आसपास इसके पैटर्न टारगेट्स प्लेस्ड है। तो अच्छा रिवॉर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी है। अक्यूमुलेट करना है गोदरेज एग्रोवेट को 630 के स्टॉप लॉस के साथ 830 के फर्स्ट टारगेट के लिए। सेकंड टारगेट होगा 930 का। बजट बोनंजा में आज की सचिन जी की कॉल। यहाँ पर ठीक ठाक रिकवरी है। ब्रिटानिया अब डे हाई पर आया है। सचिन, ब्रिटानिया पर कोई व्यू? काफी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, एंड अभी भी जिस तरीके से कन्वर्जन हुआ है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, एंड इमीडिएट बेसिस पे अगर एक हर्डल है तो वो उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है। तो मुझे लग रहा है ये रैली थोड़ी सी सस्टेन होनी चाहिए। 5300 के लक्ष्य के लिए अभी भी यहाँ पर पोजीशनिंग की जा सकती है। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो आई थिंक और हेल्दी होगा रिवॉर्ड टू रिस्क। तो यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 5120 के आसपास है। तो आई थिंक ऑन अ डिक्लाइन जरूर इसे अक्यूमुलेट करना चाहिए 5300 के लक्ष्य के लिए। ओके, ब्रिटानिया आज का अगर आप देखें एफएमसीजी का टॉप परफॉर्मर, अच्छा मूव देता हुआ और मार्केट्स में रिकवरी है, इसमें कोई दुराय नहीं है। इस कार्यक्रम से उस कार्यक्रम में हमारे साथ राजेश सतपुते और सचिदानंद उत्तेकर जी जाएंगे। बाकी आप अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपकी दो पिक्स इस समय की? अनुज जी, मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक लॉन्ग शॉट फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँ, दोनों स्टॉक्स ऑन द शॉर्ट साइड होंगे। एक अच्छी रिकवरी बन रही थी आईआरसीटीसी के काउंटर में जो ऑलरेडी फेल हो चुकी है, एंड जिस तरीके से एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है तो मुझे लग रहा है वापस स्टॉक 700 के आसपास का एक स्विंग एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स आईआरसीटीसी में ऐड करने की सलाह होगी। 765 तक आप ये शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 776 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में 700 के आसपास का एक बेस रिविजिट हो जाए। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस है, एंड वहां पर एचसीएल टेक ने एक जो गैप से 1800 का लेवल तोड़ा है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, एंड उसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक थोड़ा सा कंटिन्यूड सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए। तो 1665 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर एचसीएल टेक में अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1795 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो ये हो गए सचिन के पिक्स। मार्केट सेट ले लो। खैर चलिए, अब ये दुविधा थोड़ी सी आगे किसी और को सौंप देते हैं, श्रेया और कंचन, और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके आपके कोई भी सवाल अगर हैं तो पूछ सकते हैं आप छोटे से एक ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तब तक के लिए नमस्कार।